चुनाव हारे ना, एमपी में आप हारे ना, छत्तीसगढ़ में आप हारे ना, कमजोर होता है, हरियाणा में आपकी सीटें घटी ना, राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहाँ राज्यसभा चुनाव में हारा है? नहीं, एमपी में हम आप मेरे सवाल से बचकर निकल गए मुकेश पारीक साहब। मैं तो आपसे समझना चाह रहा था कि जब 75 पे आप खड़े हैं और आपको डिजायर्ड नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये कयास तो लगेंगे ही कि आपने 2 आदमी उतारे हैं, आप दोनों की जीत सुनिश्चित मानते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से तो वोट लाएंगे, तो कहीं ना कहीं मंडी में तो मिलेंगे नहीं वोट। जाना तो आपको विधानसभा के विधायकों के पास ही पड़ेगा, और निर्दलीय विधायक हो सकते हैं, तो ये सुर्खियां तो बनेंगी इस तरह की। हो सकता है गलत। अगर हमारे शर्मा कुछ कहना चाहिए, संक्षेप में बोलिए जी। अगर भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा करता है और वोट देता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और जहां तक निर्दलीय, इन्होंने क्या किया बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस स्वयं कुछ भी करे वो ठीक होता है, लेकिन अगर कांग्रेस को छोड़ के कोई बीजेपी में स्वतः चल के आता है, वोट देता है, तो वो इनके लिए ठीक नहीं होता। लेकिन ये आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या किया, खुद मायावती ने कांग्रेस के लिए कहा है कि ये एक धोखेबाज पार्टी है, तो इस प्रकार के इन्होंने किए हैं ऐसे कृत्य। तो अब इनके साथ जब कोई ऐसा होता है तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, कुछ भी इनकी पार्टी के अंदर हो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर मंडते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इनके अंदर से कोई भारतीय जनता पार्टी को शर्मा कुछ कहना चाह रही हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं उनके पास बाद में जाऊंगा। एसपी मित्तल साहब, ये तो साफ तौर पर समझ में आता है जो आंकड़े हैं उससे कि अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा उम्मीदवार जीत जाए। पहली वरीयता का उम्मीदवार जीतेगा, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी दावा कर रही है कि वो दूसरी सीट भी जीतेंगे। ये तो समझ में आता है कि दूसरी सीट कहीं जीतने वाले नहीं है अभी तक के हिसाब से, बाकी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर इस कोरोना के दौर में क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, कम से कम अगर कोई छोटी मोटी भी तोड़फोड़ हो जाए वो तो सतह पर आ ही जाएगी? क्या राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो ऐसी नहीं है? लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अशोक गहलोत के जैसे व्यक्ति के नेतृत्व के रहते यह संभव हो सकता है? एसपी मित्तल साहब। अभी अर्चना जी ने यह कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैं अर्चना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वाकई सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार इस टाइम बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। लेकिन संशय तब होता है जब अशोक गहलोत स्वयं ये कहते हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिलता है कि कांग्रेस में असंतोष है या कांग्रेस में कोई अंतर विरोध है। जब मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं, मुख्यमंत्री ने इस बात को कई बार कहा है, अभी 3 दिन पहले भी राष्ट्रीय चैनल को एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर भी राजस्थान में वही कुछ हो रहा है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा था। तो अर्चना जी का जो बात है वो अलग है और शायद मुख्यमंत्री जी की सोच है, शायद मुझे लगता है वो अलग है। जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है, जेपी जी, मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। 200 विधायकों में से 107 विधायक पूरी तरह कांग्रेस के साथ जो उनके सिंबल पे हैं, उसको बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला के, और 13 के 13 विधायक पूरी तरह निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। ऐसी स्थिति में 120 का आंकड़ा बनता है, तो मुझे लगता है कि उनको 2 लोगों को जिताने के अंदर 120 वोट काफी होते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चौथा उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत के रूप में खड़ा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के अंतर विरोध को भांपने के लिए चौथा उम्मीदवार खड़ा किया है। अब ये चुनाव का परिणाम बताएगा कि ये अंतर विरोध कितना सामने आता है। ठीक है, अर्चना शर्मा जी, आपने सुना एसपी मित्तल साहब को, ये जो आशंका है इससे तो आपको सतर्क रहना ही होगा। क्या बोल रहे थे आप मुकेश पारीक के जवाब में? अपनी बात बोलिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूं। देखिए, मुकेश पारीक जी सक्षमता अक्षमता की बातें कर रहे थे। आप किसको सक्षम मानते? जो अपने बूते सब कुछ कर सके, जनादेश के अनुसार कर सके, या वो व्यक्ति जो हर जगह जनादेश के विपरीत जाकर दबाव बनाकर लोगों का डिफेक्शन करा के इस्तीफे दिलवा करके कुछ हासिल करे, वो कैसे सक्षम हो सकता है? वो तो जनता की भावना के खिलाफ काम करते हैं। ना तो शीर्ष नेतृत्व इनका केंद्र का सक्षम है, इसको मैं सक्षमता नहीं मानती, और ना ही राज्यों में। और रही बात मित्तल साहब की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ये राष्ट्रीय चैनल से कहा। देखिए, राष्ट्रीय चैनल से जो बात उन्होंने कही वो संदर्भ महाराष्ट्र गुजरात को लेकर था, और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां भी कुछ ऐसे तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इस प्रकार की सुर्खियों में बने रहने के लिए या ऐसी कवायद करते, पीछे बढ़ाने का प्रयास करते, और समय समय पर किसी न किसी सोर्स से पता चलती है। लेकिन स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, राजस्थान में कोई खतरा नहीं है। तो ये संदर्भ अलग अलग हो जाता है। ना तो मेरा कहने का तात्पर्य मुख्यमंत्री जी से अलग है, ना मुख्यमंत्री जी ने जो कहा मेरी बात से अलग है।
हमारा कहने का मतलब ये कि हर जगह पोचिंग, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र में भी इंस्टेबल करने की सारे प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा कि जब हमको लॉकडाउन करना था उसको भी हमने बाईपास किया क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाती। ऐसी स्थितियां जहां हो वहां समझ लेना चाहिए कि सब कुछ तो नेपथ्य में फेंका जाता है और अपनी जो राजनीतिक लालसा है उसे पूरा करने के लिए कोरोना जैसी त्रासदी का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो ये परिस्थितियां तो पूरा देश देख ही रहा है ना। ठीक है, अर्चना शर्मा जी, ठीक है, यह सक्षमता और अक्षमता का जो आप हवाला दे रही हैं, ये जो क्षमता है वो तो आपकी भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। मैं आपको अगर सिलसिलेवार गिनाऊं तो भी मुझे देखना पड़ेगा कागज़ में। मद्रास में 1952 में, केरल में 1959 में, हरियाणा में 1982 में, जम्मू कश्मीर में 1984 में, आंध्र प्रदेश में भी 1984 में, कर्नाटक में 1989 में, गुजरात में 1996 में, झारखंड में 2005, बिहार 2005। ये सक्षमता तो आपने भी दिखाई है। जो आप उदाहरण गोवा का, त्रिपुरा का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का देते हैं, उतना उदाहरण मैंने भी गिनाया। आपका लंबा शासनकाल रहा है तो आपके उदाहरण ज्यादा हैं। अब आप चूंकि पढ़ती लिखती हैं और आप तो पार्टी की मीडिया चेयरपर्सन, आप जो मैंने केवल आपको टाइटल्स बताए उसको आप गहराई से जानती हैं। मुझे लगता है मुझे इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब तो आपने भी तो किया है। देखिए